Hello everyone, my name is Dr. Amar. Today I will be teaching about management development. मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपके कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं उनको उनका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट यूज़ होता है. तो बेसिकली मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय बाय imparting knowledge by updating their skills and by the changing the attitudes. In this way you can just improve the performance of your employee. बेसिकली मैनेजमेंट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो आपके मैनेजर्स होते हैं उसको देखा जाता है कि किस तरह से उनका जो अप टू डेट स्किल्स है, जो मार्केट में जो करेंट ट्रेंड्स हैं उनके साथ वो आप कोप अप कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कंपनी में बहुत सारे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज जो चेंज हो रहे हैं उसके बारे में वो जान रहे हैं कि नहीं, और वर्ल्ड में जो अभी करेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं मैनेजमेंट के वो उससे जेल अप कर पाते हैं कि नहीं. तो इसका डेफिनेशन होगा इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द performance of employees by imparting knowledge, by changing their attitudes and updating their skills. तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है? इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज बाय imparting knowledge, by changing their attitudes and by updating their skills. इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक ऐसा एक अटेम्प्ट लिया जाता है जिसमें कि वो कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए. कैसे इंक्रीज होगा? बाय उन लोग को नॉलेज देकर, बाय उन लोग का एटीट्यूड चेंज करके, और बाय जो स्किल्स है उसको अपडेट करके. मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसके थ्रू होता है. तो क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि जो आपके मैनेजर्स होता है ये कोशिश करता है कि जो आपके मैनेजर्स हैं उनको मैनेजर्स जो है वो डिफरेंट सिचुएशन आपके कंपनी को एनालाइज करें और एक उसका एक रिजल्ट लेकर आए जिससे कंपनी का ओवरऑल बेनिफिट हो सके. हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज दिस पर्पस क्या है इसका? मैनेजमेंट डेवलपमेंट लाने का पर्पस क्या है? तो पहला पर्पस हो जाएगा टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. इसका पहला पर्पस होता है कि एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस सुधारने के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट को लिया जाता है. दूसरा, to make employees up to date about current trends. तीसरा क्या होगा? to identify among employees who have good talent for future position in company. ये हो गया. चौथा हो जाता है टू इम्प्रूव
इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसका पर्पस क्या क्या हो गया मैनेजमेंट डेवलपमेंट का? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज होता है। दूसरा, टू मेक एम्प्लॉयज अप टू डेट अबाउट करेंट ट्रेंड्स, जो एम्प्लॉयज हैं उनको अप टू डेट, जो दुनिया में जो करेंट ट्रेंड्स चल रहा है उसको उसके बारे में उन लोग को अप टू डेट करने के लिए। थर्ड, टू आइडेंटिफाई एमंग एम्प्लॉयज हु हैव गुड टैलेंट फॉर फ्यूचर पोजीशन इन द कंपनी। मतलब कि एम्प्लॉयज में से उन लोग कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस एम्प्लॉय में कैपेबिलिटी है कि फ्यूचर में उसको हम लोग ऐसा डेवलप करें कि वो फ्यूचर में ये पोजीशन ले सके, वो एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और लास्ट में, टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे कि उन लोगों को डेवलपमेंट जो मिलता है, मैनेजर्स को ट्रेनिंग होता है जिसमें उन लोग को ह्यूमन रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए और क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रोसेस। इसका प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले आपको एक्सेस करना होगा, एक्सेस द करेंट स्ट्रेटेजिक नीड ऑफ कंपनी। आपका जो करेंट स्ट्रेटेजिक नीड ऑफ कंपनी क्या है? सेकेंड होगा इसका इवेल्युएट द करेंट मैनेजमेंट रिसोर्स। थर्ड होगा डेवलप द मैनेजर्स। प्रोसेस में क्या होगा? पहले एक्सेस मतलब क्या होता है? पहले हम लोग को देखना होगा कि जो कंपनी का जो करेंट स्ट्रेटेजिक नीड है, जो कंपनी का जो करेंट इस कंपनी को अभी क्या चाहिए, वो देखता है कि कंपनी का अभी क्या किस पोजीशन पे है, वो एक्सेस करता है। फिर इवैल्यूएशन करता है, वो देखता है कि जो करेंट हमारे पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज, वो कितने हैं। पहले वो एक्सेस किया, फिर उसको इवैल्यूएट किया कि इतना पर हमको जाना है और अभी हम कितना है, और वो करने के बाद वो फिर डेवलप मैनेजर्स को डेवलप करते हैं। तो इसका 3 प्रोसेस हुआ, एक्सेस, इवैल्यूएट, उसके बाद डेवलप। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है इसका मेथड्स क्या क्या होता है। एक मेथड होता है ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में क्या क्या आएगा? कोचिंग, जॉब रोटेशन, अंडर स्टडी, ऑन द जॉब डेवलपमेंट में क्या आता है? कोचिंग, जॉब रोटेशन, अंडर स्टडी एंड मल्टीपल मैनेजमेंट। तो जैसे कोचिंग का मतलब होता है कि जैसे कंपनी में कोई जो एक्सपीरियंस मैनेजर है, कोचिंग में जो होता है कि जो कंपनी के एक्सपीरियंस मैनेजर है उसके अंदर जो ट्रेनिंग मैनेजर है उनके अंदर जाके बहुत सारे टिप्स ले सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर होने वाला है और कैसे उनको स्ट्रेटेजिक नीड्स के ऊपर काम करना है और कैसा सिचुएशन हो तो वो किस तरह से रिएक्ट करना है। वो पूरा ऑडियो विजुअल होता है ये ट्रेनिंग, और वो फीडबैक सेशन होता है कि क्वेश्चन वो ट्रेनिंग को
ट्रेन करते हैं मैं जो एक्सपीरियंस मैनेजर है और उनका फीडबैक लिया जाता है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। दूसरा आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग मैनेजर्स होते हैं वो जो कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फिनांस, अकाउंट्स, एचआर, कंप्यूटर्स, स्ट्रेटेजिक नीड्स वाले पोजीशन पर और बहुत सारा जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें जाके वो सब में ट्रेन करते हैं। और उनको उससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन करने से डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से उन लोग से जेलअप होगा और ये देखा जाएगा कि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ा तो उनको ये नॉलेज रहेगा तो फिर वो उस पर काम कर सकते हैं। क्रॉस फंक्शनल उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा और कभी कुछ ज़रूरत पड़ा तो उसमें वो हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। उसके बाद आता है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक जो एमंग जो मैनेजर्स होते हैं उसी में से एक एम्प्लॉयज़ को उठाकर वो फ्यूचर के लिए उनको तैयार करते हैं और हर एक चीज़ उनको हर एक जगह ले जाया जाता है और उनको सब ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि उनको फ्यूचर में सक्सेशन प्लानिंग के लिए उनको रेडी करना होता है। और सारे चीज़ उनको बताए जाते हैं कि अगर कल को कोई मैनेजर्स कंपनी छोड़ दे या उनका प्रमोशन हो जाए तो उनको जगह ले सकें। और मल्टीपल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जूनियर एम्प्लॉयज़ को कंपनी के हर एक बोर्ड मीटिंग्स में उनको मीटिंग में अलाउ किया जाता है और बड़े बड़े डिसीजन में उनको शामिल किया जाता है कि वो उसे लर्न कर सकें कि कैसे डिसीजन होता है, क्या है, उनका फिर रिस्पॉन्स देखा जाता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो फिर से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। कोचिंग में क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के अंदर जो ट्रेनिंग मैनेजर है उनके अंदर कोचिंग लेते हैं किस तरह से काम करना है, काम किस तरह से नहीं काम करना है। दूसरा होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब नाम ही समझे कि जॉब जो है रोटेट होता है। जॉब रोटेशन मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, सबके अंदर एक सप्ताह 2 सप्ताह सब जा जाके कुछ दिन ट्रेनिंग करते हैं। उससे क्या होता है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नॉलेज हो जाता है और उससे फ़ायदा क्या होता है कि कभी भी कुछ किसी डिपार्टमेंट्स में कोई एम्प्लॉई अगर एबसेंट हो गया तो उसके जगह पर वो अपना योगदान दे सकते हैं और उससे क्या होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉई से उनका अच्छा जान पहचान हो जाएगा और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो रहेगा कि वो हम पहले काम किए थे तो उनको कुछ प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। अंडर स्टडी में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उसी के बीच से एक मैनेजर उठाते हैं जो फ्यूचर में उस कंपनी को आगे काम करने के लिए उनको प्रेरणा दी जाती है और क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग के लिए उनके बारे में सोच कर रखा गया है। चौथा है मल्टीपल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है जूनियर मैनेजर को टॉप मीटिंग्स में कॉन्फ्रेंसेस में अपने साथ रखा जाता है, सब डिसीजंस में साथ रखा जाता है कि कभी कुछ कुछ हो तो वो फ्यूचर में वो संभाल सके। थैंक यू। हम लोग पढ़ेंगे ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में क्या क्या आएगा? ऑफ द जॉब में क्या होता है? सिमुलेशन टेक्निक्स, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस। तो सिमुलेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि जो एक्चुअल जैसा दिखे। तो उसमें एक केस मेथड होता है जो कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सब एम्प्लॉयज़ के सामने रखा जाता है
कि अगर आप इस पोजीशन पर है तो आप क्या करते हैं। एक केस स्टडी के रूप में दिया जाता है और उनका आंसर दिया जाता है कि उसमें उनका आंसर क्या होगा। दूसरा होता है रोल प्ले। कोई भी एम्प्लॉयज़ को एक मैनेजर बना दिया जाता है और उनको उनके सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन दिया जाता है कि आप अगर इस पोजीशन में रहते तो आप क्या करते और आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है। इसके बाद आता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग है जिसमें 10 से 15 एम्प्लॉयज़ एक आपस में इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं और अपने बारे में और दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई एक केस डिस्कशन होता है और सबसे आपस में पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या है, उनका आंसर क्या है। एक तरह से ये मीटिंग इनफॉर्मल मीटिंग है, उसको हम लोग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कहते हैं। और लास्ट में आता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसमें देखा जाता है कि ईगो स्टेट्स जो है, जैसे कि पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड, ईगो स्टेट्स होते हैं। जो पेरेंट में रहता है स्वाभिमान वाला कि हम बड़े हैं, एडल्ट होता है कि सोच समझ के लेता है, और चाइल्ड वाला में थोड़ा सा चाइल्डिश टाइप का रहता है। ये 3 तरह के ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है जो मैनेजर्स को दिए जाते हैं कि जिससे उन लोगों का इम्प्रूवमेंट हो सके। तो सिमुलेशन टेक्निक में आता है केस मेथड, रोल प्ले, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होता है जिसमें 10 से 15 एम्प्लॉयज़ इकट्ठा होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कोई केस को लेकर, फिर एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो इसमें ईगो स्टेट्स के बारे में बताता है, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड। उसमें कौन किस मैनेजर, जो मैनेजर होते हैं वो किस ईगो स्टेट्स में है, उनको उसके बारे में समझाया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सा आपको बता सकूँ। इट मे बी दैट समवेयर आई मे बी रॉन्ग, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू जस्ट गिव यू द बेस्ट। थैंक यू।